हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। देखिए, अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं, है ना, और अभी आपका सेमेस्टर 3 शुरू हुआ है, तो सेमेस्टर 3 में आपका क्या सिलेबस है मेजर पेपर का, हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, सिलेबस डिटेल में एनालाइज करेंगे हम लोग, है ना। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो रांची में हमारा कोचिंग सेंटर है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपके सिलेबस में इस बार जो है मेजर पेपर कितने हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 3 में जो मेजर पेपर है वो 2 मेजर पेपर है। एक बिजनेस मैथमेटिक्स है और दूसरा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है आपका ये। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स आईकॉम करते हैं कॉमर्स से, और वो बच्चे जिनका मैथ्स नहीं है उनको मैथ्स पढ़ना है। इनकम टैक्स पूरी तरह से नया चीज है ना, तो अच्छे से आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप ऑनर्स कर रहे हो तो उसका एक स्पेसिफिक जो है नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग डिटेल में इस सिलेबस को देखते हैं भाई कि हमारा क्या है ये आपका सिलेबस। ठीक है, देखिए, अगर पहला मेजर पेपर कोर्स की बात करें जो कि आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है ना, तो उसमें क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर के 5 यूनिट आपके हैं। कितने यूनिट हैं? कुल मिलाकर 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, पहला यूनिट जो हमारा है वो है मैट्रिक्सेस, डिटरमिनेंट एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, मतलब मैट्रिक्सेस का मीनिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्रैमर्स रूल क्या है। ठीक है, इसको आपको पूरा तरह से पढ़ना है। इसके अलावे आपको लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल भी पढ़ना है। ओपन मॉडल में, ओपन इकोनॉमी मॉडल जो है उसमें आपको लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद परमुटेशन का बेसिक कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट, उसके बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस। क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस। इसमें क्या पढ़ना है भाई? इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ अ सम कैसे निकालते हैं, एन्युइटीज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। मतलब फिनांस से रिलेटेड जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर यूनिट 3 की बात करें तो इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ना है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है जिसके अंतर्गत आपको फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, ये सारी चीजें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाले यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, आपका जो सिलेबस है वो ऐसा है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपने अंदर लाना नहीं है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्लासेस कीजिए, है ना, और प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे भी। ठीक है, चलिए, यूनिट 4 में है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये कैलकुलस का पार्ट है हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंशिएशन का यूज से कैसे निकालते हैं, कोई फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, इन सबको कैसे निकालते हैं। इसके अलावा बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है भाई, उसके अलावा बिजनेस और कॉमर्स में क्या यूज है इंटीग्रेशन का, वो चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा पढ़ना है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ग्राफिकल मेथड से केवल पढ़ना है। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सॉल्यूशन होता है ग्राफिकल मेथड से भी होता है। इसके अलावे आपको ग्राफिकल मेथड के अलावे आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स मेथड, बट सिंप्लेक्स मेथड आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी आपके कॉलेज में जो बुक आपको रिकमेंड किया जाए वो बुक आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें भी कुल मिलाकर के आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट 1 में है बेसिक कंसेप्ट, मतलब टैक्स
क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होता है डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है, फीचर्स उसके क्या क्या है, ये सब। इसके अलावा इनकम, इसके बाद आपको पढ़ना इनकम टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अमेंडमेंट्स पढ़ना है, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हेड ऑफ इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, ठीक है। ये चीजें आपको यूनिट 1 में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग, उसके अलावेंस उसमें क्या होता है, ठीक है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, कैसे मतलब कैसे कैलकुलेट करते पूरा आपका सैलरी का जो आपका टैक्स जाता है, ठीक है, वो पूरा आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक ऑफ चार्जेस, डिटरमिनेंट ऑफ एनुअल वैल्यू, डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस, ठीक है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। मतलब यूनिट 2 में इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 3 में पढ़ना प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब के बारे में आपको डिटेल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। वहीं अगर यूनिट 4 की बात करें तो यह है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए। फिर है प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम को प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, टीडीएस क्या होता है, आईटीआर वगैरह क्या होता है, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। इवन आपको साथ में क्या करना है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करवाया जाएगा आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। और हमारा मेन चैनल राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस RECC को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये झारखंड के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है, नया है, ठीक है। इसमें आप लोग अपना प्यार दिखाइए। चलिए, धन्यवाद।